वयो निर्णय, आयु निर्णय, या सीधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ, अभिधार्थ, शब्दकोश के अर्थ में हम लेंगे कि जीवन कब तक है, इसकी गणना करना ही आयु निर्णय। आयु हो तो ना, जीवित रहे तो ना भविष्य की चिंता। अगर आयुष्य ही नहीं रहा, जीवन ही रहा नहीं रहा तो क्या फायदा। इस कारण जीवन निर्णय काल करने के लिए बहुत 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 पुराना काल से लेकर, पुराने काल से लेकर, पुराण ही पुराण है, पुराना ही, उस काल से लेकर प्रयत्न ही प्रयत्न चल रहे हैं। एक फल मिल गया तो बहुत संतुष्ट होते थे। हम कब तक जीवित रहते हैं। लक्षण शास्त्र आए, अंग शास्त्र आए, जीवन के बारे में ठीक कौन बताए। धैर्य कर अत्यंत प्राचीन शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, ज्योतिषज्ञ, अंग शास्त्र को भी जो जानते थे, आयु के निर्णय करने के लिए एक निर्णय में उनके मन में आ गया और कह दिया अनुभव के साथ। थोड़ा अनुभव है उसके पीछे, बहुत सालों के अध्ययन करने के तदनंतर एक नियम उसने बनाया कि ये कनिष्ठांगुली है। कनिष्ठांगुली के अनुपात कैसे हो, मैंने कहा ये अनामिका है। अनामिका का ये पहला पर्व है, ये पहली संधि रेखा है। कनिष्ठा की ऊंचाई या इसका परिमाण ये यहां तक रहे, ये सामुद्रिक शास्त्र का निर्णय है। यहां तक कि आयु उस समय, जिस समय वराह मिहिर थे, उस समय, इस सिद्धांत को वराह मिहिर सिद्धांत बोलते हैं। 60 साल की आयु, 60 क्यों लिया गया, क्या बात है। उस समय 60 साल तक ही जीवित रहते थे, ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ऊंचे, यानी 120 से भी अधिक कुछ जीवित रहते थे, ऐसा सुना मैंने। देखे तो थोड़े ही होते हम लोग। तो यहां तक साल बताए तो फिर समस्या आ गई। 70 के लोग भी है, 80 के लोग भी है, 90 के लोग भी है, 100 साल तक पूर्णायुष्क भी है। तो ये समस्या का समाधान कैसा किया जाए। तो उसने क्या किया, यव जो है एक धान्य विशेष है, जैसे कि गेहूं का एक दाना, चावल का एक दाना, चावल ले लेंगे हम, उसे यव चावल लगभग मिलते हैं। अगर यहां तक कि कनिष्ठा रेखा अगर अंगुली होती, कुछ लोगों में क्या होती, थोड़ी बड़ी होती। कितनी बड़ी है, वराह मिहिर अपने अनुभव से देखने पर पता चला कि यव रेखा यानी धान की एक रेखा चावल के एक बीज को खड़े भी कर सकते हैं, आड़े भी रख सकते हैं। यव धान्य को आड़े तौल पे इस यहां रखेंगे तो यहां तक क्या जाए, तो 10 बढ़ाइए, ये 60, ये 70, नहीं इसके और थोड़ी बड़ी हो गई, यहां तक ले लेंगे। और एक यव रेखा, मैं जरा अधिक खींच रहा हूं, ये उतने बड़े नहीं होते, बिल्कुल बारीक। अगर दुगना है तो फिर एक बनाइए, 80, और एक बड़ी है 90, और भी एक रखिए 100। 100 साल की अवधि पूर्ण समझते थे। अगर 100 साल से अधिक, 100 साल 20 से अधिक रहे तो किसी का वर्ष बोलते थे उस समय, वरदान, किसी के आशीर्वाद देने के कारण वे उतने साल तक जीवित रह सके। बस संभाल लेते थे। काल चलाने के लिए, आयु बताने के लिए वराह मिहिर के काल में लक्षण शास्त्र के अनुसार, अंग शास्त्र के अनुसार यही नियम था।
उससे ज़्यादा नहीं। समय बीता, दशाब्दियाँ, शताब्दियाँ बीत गई, फिर बात क्या हुआ, जीवन रेखा पर ध्यान गया, सामुद्रिक शास्त्र आ गया थोड़ा, प्रधान 3 रेखाएं दिखाई पड़ी, अन्य 3 रेखाएं दिखाई पड़ी। एक का हृदय रेखा को जीवन रेखा बोलते थे, किसी नामांतर हो सकते हैं, फलितांतर तो एक ही है, फलितांतर नहीं है, नामांतर भिन्न है। तो जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक है। तो सामुद्रिक शास्त्र के आसपास के लोग, उस समय के लोग जीवन रेखा को 4 भागों में बांटते थे। ये दूसरी पद्धति है, बस 4 भागों में बांट दिए, 25, 50, 75, 100। यानी केतु स्थान तक अगर जीवन रेखा चलती है तो उस व्यक्ति को पूर्ण आयुष्क बोलते थे, शतायु वाले बोलते थे, परिपूर्ण आयु वाले बोलते थे। हाँ, अगर ये रेखा यूं गोल घूमकर अंगुष्ठ के यहां तक अगर चलती है तो इसको 20 साल की अवधि मात्र दी गई है, मगर उसकी संख्या बहुत कम थी। उसको वर या शाप कुछ न कुछ कहते थे। भाई यहां मैंने रेखाओं को बताते हुए यव चिन्हों को 3, 4, 5 देश काल परिस्थिति के अनुसार मैंने अंकन किया। प्राचीन काल में ये चिन्ह कितने थे, किसके आधार पर संतान बताते थे, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं। शास्त्र होगा शायद, किंतु भारत देश के शास्त्रों को जलाने के कारण, उस डर के मारे, या वो शास्त्र केवल दैवदत्त शास्त्र है, अन्य लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा डराने के कारण का विस्तार नहीं हो सका। गुरु और शिष्य के बीच मात्र ही शास्त्र सीमित होने के कारण उसका विकास नहीं हो सका। पुत्र और पिता इन दोनों के बीच संबंध होने के कारण मात्र ही संबंध होकर दूसरों को न बताए जाने के कारण शास्त्र का विकास नहीं हुआ। जब इसका स्थानांतर भारत से होकर विदेशों के डर के मारे भयभीत होकर ये शास्त्र का मतलब शास्त्रार्थी बोलना बंद कर दिए, तो यहाँ से ही ले गए, दूसरे देश ले गए अपने शास्त्र को। वहाँ किसी के डरने की बात नहीं थी, उसका काफ़ी विस्तार हो गया। यहीं से ही सामुद्रिक शास्त्र का विस्तार ज़्यादा हो गया। इसके पहले जीवन रेखा को वे लोग, कुछ लोग हृदय रेखा को ही जीवन रेखा मानते थे। इसको 4 भागों में बांटते थे, 25, 50, 75, 100, 4 भागों में खत्म। अगर यहाँ के बीच कोई टुकड़ा हो जाए, बोलते थे कि 12-13 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय उतना बताते थे, डर जाते थे लोग, पंडित जो बोलते थे वो सही मानते थे। जरा इससे आगे चलकर यहाँ अगर कट गई, क्या 25 में, अच्छा आधा, इसमें आधा एसएमसी, इसमें 12 मिलाइए, 36 साल तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार 25 से के बीच अगर रेखा टूटी हो तो उसमें आधा करते थे, 50 में टूटी हो, यानी इसको अगर सूक्ष्म दृष्टि से पूछा जाए तो आधे आधे भाग इसमें किए जाते थे। इस तरह से 4 भागों में प्रधान रूप से बांटकर, छोटे छोटे फिर टुकड़ों में बांटकर बताते थे। अरे यह क्या दिक्कत आ गई भाई, 4 भागों को फिर भागों में बांटते जाना। जरा एक विचार, नया विचार आ गया कुछ लोगों के बाद, वो भी शताब्दियों के बाद बता रहा हूं मैं। कभी कभी सहस्राब्दी भी बताऊं तो कुछ गलती नहीं है।